हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप लेसन वाइज तैयार कर लीजिएगा। जैसे पहले लेसन का दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखो और इसका मात्रक लिखो, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए मात्रक सहित इसको बताइए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है गॉस की प्रमेय, ये 100% पूछा जाता है। इसमें से या तो गॉस की प्रमेय का निगमन करने के लिए आएगा या तो ये पूछेगा कि आप इसका किसी एक अनुप्रयोग सिद्ध करने के लिए आ जाएगा। ठीक, ये आप जानते ही हैं। दूसरा इसका है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति का निगमन भी पूछता है। इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी लगा देता है। पांचवा इसका जो पार्ट दिया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हो और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, जूल के बराबर। तो तुम्हें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है EV बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻90 जूल के। उसके बाद समविभव पृष्ठ भी पूछा जाता है। दूसरा है विभव प्रवणता भी टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत पूछा जाता है। संधारित्रों का संयोजन भी पूछा जाता है। ठीक, संधारित्रों के संयोजन में कहेगा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ये पूछेगा। ठीक, उसके बाद कहेगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे वाला दिया है कि ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक। तो ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक हमने पढ़ाया था, बता भी दिया था कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, तो वही वाला ये सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि ओमी और अनोमी परिपथ तथा प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध या ओमी परिपथ, अनोमी प्रतिरोध या अनोमी परिपथ से आप क्या समझते हो, कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद किरचॉफ के दोनों नियम इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत दोनों नियम, संधि का नियम और वोल्टता का नियम, दोनों इंपॉर्टेंट है। KVL और KCL। इसके अंतर्गत हीट स्टोन छेद भी पूछा जाता है, इसका सिद्धांत पूछेगा और सचित्र वर्णन करने के लिए कहेगा। तो P/Q = R/S इसका सिद्धांत होता है। उसके बाद अनुगमन वेग पूछता है। अनुगमन वेग और या तो दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अनुगमन वेग, तथा ये कहेगा कि अनुगमन के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करो। निगमन भी पूछता है, ओम के नियम की उत्पत्ति ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है। इससे एक न एक आना ही आना, चाहे अनुगमन पूछ लिया जाए और चाहे ओम के नियम की उत्पत्ति पूछ लिया जाए। ठीक, उसके बाद विभवमापी की कार्यविधि सचित्र वर्णन करो। विभवमापी क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन चित्र बनाकर हमको वर्णन करना है। अगला टॉपिक है लॉरेंज बल क्या होता है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, सचित्र वर्णन करना है। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है एम्पियर का परिपथीय नियम भी पूछा जाता है। उसके बाद भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है, भूचुंबकत्व के अवयव निम्नलिखित हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नमन कोण नति कोण, दूसरा क्या है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक, और तीसरा है दिक्पात का कोण। इतने होते हैं ये, इनको आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं ये। अगला टॉपिक है लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरित धारा सदैव उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होता है। फैराडे के दोनों नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में समझ लो रखे हैं। उसके बाद स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हो। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इंपॉर्टेंट है, बाएं हाथ का नहीं इंपॉर्टेंट। उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा पूछेगा वैद्युत अनुनाद की स्थिति क्या होती है। उसके बाद LCR परिपथ भी पूछता है। ठीक, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि क्या होती है, इसमें प्रतिबाधा क्या होता है, कलांतर क्या होता है, हमको निकालना है। ठीक, और वाटहीन धारा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है। उसके बाद चोक कुंडली, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं कायदे से,
तो परीक्षा में ये मान के लिए कम से कम जो है 55 से 60 के बीच में नंबर आपके आ जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पूछे ही जाते हैं। बाकी हम न्यूमेरिकल डाल ही रहे हैं, न्यूमेरिकल आप देखते रहिए, थ्योरी भी देखते रहिए, ठीक। जो होगा फिर आगे हम बताएंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का हम बहुत जल्दी देने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।